नमस्कार प्यारे बंधुजन विद्यार्थीगण। तो आज आप लोग को यहाँ पर रेफरेंस जो ऑफिस 16 है उसमें बताने वाला हूँ। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। और साथ में यहाँ पर मैं कुछ डाटा ले रखा हूँ और आप लोग है ना भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसे होता है कि बुक जब बनाते हैं तो बुक में आगे इंडेक्स रहता है ना, चैप्टर और साथ में एक्सरसाइज भी रहता है ना। चैप्टर रहा, उसका पेज रहा, नीचे एक्सरसाइज रहा, तो वो सब बताया हुआ रहता है। ज़्यादातर चैप्टर और उसका पेज नंबर रहता है, ठीक है, कितने पेज पर है। तो सारा चीज़ है ना विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, बताऊंगा। तो इसका काम टेबल ऑफ कंटेंट्स में होता है। और फुटनोट्स में जैसे कोई वर्ड है तो वो कहाँ से लिया गया है, या कोई लाइन है जो कहाँ से लिया गया, किस किताब से, तो नीचे देखते हैं लिखा रहता है, वो हो गया फुटनोट। इन नोट क्या होता है, सबसे अंतिम पेज में रहता है। फिर साइटेशन बिब्लियोग्राफी, कौन इसके इस नोट्स का या इस रिपोर्ट का कौन लेखक है, क्या कब लिखा गया है, ये सब चर्चा होता है। और इंसर्ट कैप्शन, जैसे आप नोट्स वगैरह में देखे होंगे कि ये फिगर है तो फिगर 1, फिगर 2, टेबल है ना 1, टेबल 2, या इस टाइप से लिखा रहता है। तो ये सब चर्चा होगा। मार्क्स इंट्रीज इंडेक्स है, उसमें जो कोई वर्ड को मार्क किए या कोई चीज़ मार्किंग है उसको देख सकते हैं। मार्क साइटेशन में क्या होता है, ये बिब्लियोग्राफी है, उसको एक कॉलम जैसे ऊपर इंडेक्स बना रहता है वही चीज़ बनेगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने 8 को पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा कुछ लिया है। और मान लीजिए कि यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले ये टाइटल है, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दाब कर भी, या इसको लेवल 1 रखना है, ठीक है। यहाँ फिर देख लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ सेलेक्ट किया मैंने लेवल 1, यहाँ पर गए तो मैं कंट्रोल प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाय 1, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको आप 2-4 ही बना करके आप सीख सकते हैं। मैं आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ कवर किया हूँ, यहाँ पर लेकर के लेवल 1 कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए कंट्रोल इंटर दाबेंगे तो नया पेज आ जाएगा, जिससे किताब में आगे इंडेक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रेस करूँगा और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स करेंगे। देखिए यहाँ पर ही देखिए कौन पेज पर है, तुरंत फटाफट आ गया। और इसमें आप पेज नंबर वगैरह ओल्ड बोल्ड सारा काम कर सकते हैं। इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखना है ना टॉपिक, तो मैं लिखूँगा TOPICS, ओके। और इधर लिखना है पेज, तो टैब प्रेस करूँगा, इधर पेज भी लिख सकता हूँ, पेज PAGE, ओके, सॉरी PAGE, ये हो गया। और इधर लगाना है नंबरिंग इसका, तो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ होम में जाऊँगा और यहाँ से जो आपको लगता है उस टाइप से लगा लीजिए। अब तैयार हो गया। अब तो ये समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत नाउन के अंतर्गत 5 को काइंड्स है, तो वो बताना है काइंड्स ऑफ नाउन, वो भी जोड़ना है। तो मैं पहले से एक बना रखा हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस चैनल को विजिट कीजिए रेगुलर। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी वहाँ से मैंने कर लिया, कंट्रोल भी करूँगा। ये यहाँ पर इसको मैं अपने तरीक़ा से ना एडजस्ट कर लेता हूँ, ये हो गया। यहाँ से अंडरलाइन हटा लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पर 5 काइंड्स है, काइंड्स के बारे में बताना है वहाँ पर। तो मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से सबको 1 बाय 1, 3, 4 और 5, ये हो गया। और उसके बाद करना क्या है, तो फिर यहीं रेफरेंस में जाना है और यहाँ लेवल 2 करना है इस बार, ठीक है, ये हो गया। अब इसको पीछे बैक भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा वो सब। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए अपडेट टेबल, या यहाँ से अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल्स पे क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे। देखिए यहाँ उसके जो भी है वो आ गया। फिर उसको आप अपने तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए कंट्रोल इंटर से मैं इस सब पेज को इधर उधर, मान लीजिए सब में डेफिनेशन है, कंट्रोल इंटर प्रेस किया। बेनिफिट इसका समझिए क्या है। मान लीजिए कंट्रोल इंटर प्रेस करके ढेर सारा पेज में कर लिया। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर पे। देखिए यहाँ पर ही जैसे यहाँ मैं दिखा ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पेज नंबर आ गया 4 तक, लेकिन ऊपर जैसे ही जाइएगा, देखिए यहाँ ऊपर जाइएगा, देखिए पेज नंबर 4 कहीं जिक्र ही नहीं है, नहीं ना है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। क्या करना है, यहाँ पर जाना है रेफरेंस में, और जहाँ जहाँ ही बढ़ेगा घटेगा बस अपडेट में करना है, इंटायर पे क्लिक करके ओके कर देना। देखिए सब बदल गया, कितना अच्छा सुंदर प्यारा सा बन गया। ये था इसका। और जो स्टाइल बदलना है सब चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक यहाँ फुटनोट है, जैसे कोई वर्ड है और या कोई डेफिनेशन है जो कहीं से लिया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए वर्ड है
हम इसको फुटनोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फुटनोट में क्या रहेगा, 1 2 रहेगा, उसी पेज के नीचे रहता है। जैसे ये हो गया नाउन, तो यहाँ पे नाउन लिख दूंगा, या कहीं से लिया गया है वो सब चीज़ बता देना है। ये कर लिया। फिर और फुटनोट लिखना है तो यहाँ से ये है ना, मान लीजिए कि ETC है ना, तो या कोई चीज़ वैसा सी, ये फेमिनिन है तो बताना है, तो यहाँ करूँगा और यहाँ लिख दूंगा फेमिनिन, FEMININE फेमिनिन। ये हो गया इस टाइप से इसी पेज में। और मैं इंडर नोट बताता हूँ। देखिए जैसे किसी भी वर्ड को सेलेक्ट किया, मैं किसी भी वर्ड को कहीं भी, जैसे यहाँ कर लिया, ये आपका वर्ब है, तो यहाँ से मैं इंसर्ट इन नोट करूँगा। पेज के सबसे अंतिम में रोमन में लिखा जाता है, ये लिख देंगे वर्ब है, ये बता दिया मैंने, VRB सॉरी। तो यहाँ पर वर्ब मैंने बता लिया। नेक्स्ट है ना, देखिए यहाँ पर कीजिएगा नेक्स्ट फुटनोट, तो नेक्स्ट जाएगा यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट है ना, उसके बाद प्रीवियस नेक्स्ट करते रहिए। देखिए वहाँ पर ले जा रहा है, जहाँ जा रहा है देखिए, इसको हटाना है। इस पर क्या क्या मैटर लिखा हुआ वो भी दिखाता है। अब इसको हटाना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, कर्सर लेकर इसको बैक कर दीजिएगा। देखिए नीचे भी हट गया होगा, हट गया, नाउन 1 पे है, मतलब इसी में कहीं ना कहीं है। तो फुटनोट है ना, इंसर्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट है ना, इस टाइप से देख लीजिएगा। यहाँ हो गया, नेक्स्ट प्रीवियस करते रहिएगा, उससे पता लग जाएगा। देखिए प्रीवियस किया तो यहाँ पर था, आ गया, तो 2 3 बार कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो की स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो बेसिक यही था इसमें। सो नोट्स जो भी है ना, नोट्स बनाए रहिएगा। जैसे मैं Ctrl Y कर लेता हूँ, अभी शायद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो Ctrl Y नहीं कर रहा, Ctrl Z कर रहा है, ठीक है। देखिए सारा काम कर रहा है। अब यहाँ पर सो नोट्स, जहाँ इस पर क्लिक कर दिए, जहाँ जहाँ नोट्स है वो दिखा देगा। देखिए यहाँ है लगा हुआ, दिखा दिया। अब चलिए है ना, यहाँ पर सेकंड साइटेशन है बिब्लियोग्राफी, तो इस पर क्लिक करूँगा। और तो सबसे पहले यहाँ जाना है, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। ये जो नोट्स लिखे हैं वो क्या है, तो यहाँ से आप बुक है तो बुक लिख लीजिए। इसका ऑथर कौन है, बबलू सर हैं, BABLU है ना SIR। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन भर दिया, ओके कर दिया। अब जहाँ पर ही किताब के लेखक के बारे में देखते हैं, ज़्यादातर अंतिम में रहता है, तो मैं सबसे अंतिम में चला जाऊँगा। ये देखिए है ना, सबसे है ना, कंट्रोल होम सबसे आगे, कंट्रोल इंड बटन सबसे अंतिम में आने का ट्रिक है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से भी हट जाएगा। ये आपका इंड नोट, फिलहाल उससे हमको मतलब नहीं है, हमको अपना काम से काम है। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर तो काम कर लिया मैं, बिब्लियोग्राफी पे कर यानी यहाँ देखना है, इंसर्ट करना, देखिए आ गया। और मैनेज सोर्स क्या है, तो देखिए यहाँ से जो भी लिखा रहेगा उसमें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ नया भी बना सकते हैं। तो मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ से स्टाइल में देखिए, यहाँ पर जो भी स्टाइल रहेगा वो देखिए बदल रहा है, तो ये इसका स्टाइल बदलता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि, तो दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन है, तो यहाँ पर जैसे ही रखिएगा आप देखिए फ़ोटो, मतलब फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का बुक है, तो यहाँ मैं एक फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, तो मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। इंसर्ट में जाना है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, इंसर्ट में जाना है और यहाँ मैं पिक्चर पे जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको लगता है, डाउनलोड क्यों करेंगे, यहाँ पर तो आप पहले से कर रखा हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, ये हो गया, इसको है ना, ये हो गया। फिर और भी मान लीजिए फ़ोटो लगाना है कहीं पर भी, तो आप अपने अनुसार चेक कर लेना। जैसे नाउन प्रोनाउन कुछ का भी फ़ोटो लगाना है, तो यहाँ से अपना इंसर्ट में जाना है, पिक्चर्स ले लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हो गया, प्रोनाउन का हो गया। और भी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का लगाना है तो ले लीजिए, यहाँ पर इंसर्ट में जाइए, आपकी इच्छा के अनुसार है, आप अपने अनुसार सब सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हो गया, मान लीजिए ये सब लगा लिया। अब इस पिक्चर को पकड़ना है और रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फिगर है तो फिगर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें, फिगर, इक्वेशन और टेबल्स करेंगे। चलिए तो सबसे पहले फिगर को करता हूँ, तो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ करूँगा फिगर है ना, तो ओके कर दूँगा। देखिए फिगर 1 हो गया। इसको अगर इसको रखना था 1 में, तो मैं इसको यहाँ कंट्रोल Z कर लेता हूँ, यहाँ पर पकड़ता हूँ और इंसर्ट कैप्शन जाऊँगा और यहाँ पर ही बिलो या अबव जो करना है, फिगर 1 कर लिया, देखिए ऊपर हो गया। इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में, छोटा कर लिया। इंसर्ट कैप्शन जाएंगे, फिगर हो जाएगा अपने आप, खाली फिगर 2 हो जाएगा, देखिए हो गया। अब मान लीजिए टेबल लगानी है कहीं पर, ठीक है, वैसा ज़रूरत पड़ गया तो आप टेबल भी लगा सकते हैं। इसको फिगर 3, तो कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है, खुद अपने आप वो ले लेगा फिगर 3। जैसे टेबल यहाँ लगाना, तो टेबल कहाँ से आएगा, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल्स को ले लिए। इसमें डाटा मान लीजिए फीड है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ जाना है और फिर यहाँ पर जाना है। इस पर क्या करेंगे, फिगर की जगह टेबल कर लेंगे,
ओके कर लेंगे। देखिए टेबल 1 हो गया। ऐसा ही कर सकते हैं। मैथ के लिए मैं बता दूं, जैसे मैंने लिख दिया 4 + 5 - 2 ये जो भी है ये सब कर लिए। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहीं जाऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इस बार कर लूँगा इक्वेशन में। ओके, ये देखिए इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि और इस सब में क्या है। तो इंसर्ट टेबल फिगर हो गया। देखिए अभी है क्या, तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंडेक्स बनाए थे तो यहाँ भी मैं इंडेक्स है ना, क्या क्या लाना भाई, तो यहाँ से इक्वेशन है, टेबल है, तीनों चीज़ को ला सकते। तो मैं पहले फिगर लाता हूँ। ये कितना पेज पे है, तो ये एक बेनिफिट बताना भूल गया था। आप कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, देखिए यहाँ एरो बन जाएगा, उस पर डायरेक्ट चले जाइएगा। देखिए है बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट तो मुझे यही लगता है। ये पीडीएफ भी जनरेट कीजिएगा, कंप्यूटर में रहेगा वही काम करेगा। देखिए फिगर में भी वही सेम हाल है। देखिए फिगर में पहुँच गए, तो जितना भी बुक से संबंधित काम है जो इसी में होता है। ये देखिए यहाँ भी मैंने करके दिखा दिया फिगर वाला। वैसा ही इसमें जाना है, आप टेबल लगाना है तो टेबल ले आइए, है ना। यहाँ पर इक्वेशन है तो इक्वेशन कर लीजिए, कितना पेज पे है वो आ जाएगा खुद। देखिए आ गया ना, यहाँ पर आ गया। तो ये था हमारा फिगर 1 2 पेज पे, फिगर 2 है ना आपका 2 पेज पे, फिगर 3 4 पेज पर है, चौथा पेज पर वो अपना अरेंज कर लीजिएगा बैक कर करके जो भी है। फिर अपडेट टेबल, अगर अपडेट टेबल का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर फिगर है, हम स्लो वे में पढ़ाऊँगा आपको ताकि समझ में आए। जैसे मान लीजिए यहाँ इंसर्ट में फिर से मैं फिगर वगैरह या कोई चीज़ लगा लेता हूँ। मान लीजिए ये फिगर है, ये मैं लगा लिया और इसको मैं रेफरेंस में जाऊँगा, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको तैयार करना पड़ेगा। इक्वेशन है क्या है तो आप देख लेना। यहाँ पर मेरे पास फिगर है तो मैं फिगर पे करके ओके कर लूँगा। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये है ना अपडेट टेबल। अपडेट टेबल कहाँ करेंगे, तो ऊपर जाएंगे सबसे पहले ना, यहाँ देखिए खुद हाईलाइट हो गया। यहाँ पे जाएंगे, इंटायर पे क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया। अब क्रॉस रेफरेंस समझिए, तो मान लीजिए यहाँ ब्लैंक स्पेस ले लिया, कंट्रोल इंटर से आप नए पेज भी ले सकते हैं। और इस चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए, आपको हमेशा कुछ न कुछ एजुकेशनल नॉलेज दिया जाता है। फिर क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा तो यहाँ पर जो जो इसमें लगाए होंगे फुटनोट, तो वो दिखा देगा कितना पेज पर। देखिए यहाँ है ना पेज 1 पे यहाँ दिखाया। और भी कुछ चाहिए तो यहाँ जाएंगे, है ना। यहाँ पर टेबल लगाना है तो टेबल ले जाइए, ओके इंसर्ट कर लीजिए। देखिए टेबल 1 हो गया। तो इस टाइप से इंसर्ट कर सकते हैं, आपको इजी रहेगा। कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, देखिए वहाँ पहुँचा दिया। ये इसका काम है क्रॉस रेफरेंस का, मतलब एक छोटा सा रेफरेंस देगा। फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बढ़ने से पहले आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और अपना थॉट जरूर दीजिए। 2016 में बता रहा हूँ, 7 में भी सब में काम करेगा, सब चीज़ सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्क साइटेशन। जैसे कोई वर्ड को आप मार्क करना चाहते हैं, है ना, कैसे होता है कोई अंडरलाइन करते हैं, उस टाइप से मार्किंग कर लिए, यहाँ पे मार्क कर देंगे। चलिए फिर कोई और वर्ड को करना है कहीं भी तो मार्क कर लेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए क्या बिगड़ गया है, उसका आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और देख सकते हैं मैं यहाँ पर मान लीजिए इसे मैं वर्ब को मार्क करना है तो ये कर लिया मैं। यहाँ से यहीं पर जाना है, अब मार्क खाली कर देना है। कुछ नेक्स्ट भी चाहिए दूसरा तो यहीं से हो सकता है, कहीं बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे जहाँ लिखा हुआ है, इस पर करके मार्क कर लेंगे। चलिए उसके बाद होम में जाएंगे, अब पैराग्राफ को बंद कर देंगे। बंद हो गया। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ ऊपर या नीचे कहीं भी, है ना। नोट्स बनाइएगा किताब वगैरह तो इसी प्रकार से बनेगा, प्रोजेक्ट वगैरह, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्रयास कैसा लगा बिल्कुल बताइए। कहीं बताने में गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। इंसर्ट इंडेक्स कर लेंगे। देखिए इस टाइप से जो रहेगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर मार्क यहाँ पर किया हुआ है, मार्क एंट्री, मॉडिफाई, ऑटो मार्क, है ना, यह देख सकते हैं। तो मैं मार्क एंट्री करता हूँ, 1 मिनट। हाँ यहाँ इंसर्ट करूँगा, मार्क कर लूँगा। ओके देखिए यहाँ जो जो मार्क किया आ गया ना। इसमें कुछ नहीं, इंसर्ट पे जाना था और यहाँ पर ओके कर देना था। देखिए जो जो आएगा रिप्लेस होगा, तो देखिए आ गया। देखिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये मार्क कर लिया था, इंसर्ट इंडेक्स पे जाना था, बस ओके कर देना है, कुछ नहीं आ गया। अब चलिए यहाँ मार्क है ना साइटेशन आने के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी जो आप लोग को बताया था, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। मतलब शॉर्ट में छोटा सा बता रहा हूँ। और यहाँ है ना मार्क साइटेशन ऑन कर देंगे, हो गया, मार्क कर लेंगे। ठीक है, क्लोज कर लेंगे। और इसका भी इंडेक्स बनेगा। यहाँ पैराग्राफ ऑन है, कुछ नहीं दिक्कत करना है, यहाँ से पैराग्राफ बंद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जाएंगे, फिर रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑथोरिटीज़ कर लेंगे, ओके कर देंगे। देखिए आ गया।
ऐसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, बस वहीं चले जाएंगे। देखिए नहीं जा रहा, पहुँचाएगा, थोड़ा सा स्लो होगा, नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पता लग गया कि लेखक के बारे में, अबाउट ऑथर कितने बारे में। पेज 7 में जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं अबाउट ऑथर, अबाउट ऑथर। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक्स मैं अवेलेबल कर दूंगा ताकि आप इसका फुल सीरीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ कर लिया। तो यही था एक छोटा सा मेरा प्रयास, जिसको मैं फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। टेबल है ना, यहाँ पर था टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब कि यहाँ पर जो इंडेक्स बना रहे थे ऊपर में ये तैयार करने के लिए था। कुछ नहीं, किसी को है ना सेलेक्ट करना है तो उसको वो रखना है। अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो आपने टाइटल तैयार किया था, ठीक है, ये वाला था ना नाउन, तो इसको आप एक जगह से और कर सकते हैं। होम में जाएंगे और हेडिंग 1 यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन मैंने बता दिया है। तो यहाँ से जाएंगे, लेवल 1 सबको कर लेंगे। लेवल 2 समझ में आया क्या था? लेवल 2 में था ना कि मान लीजिए कोई टॉपिक है ना, तो जैसे इंग्लिश में नंबर पढ़े, मैथ्स नंबर में आपका सिंगुलर प्लूरल हो गया, तो उसका 2 हो गया काइंड्स, तो आप बताना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने नाउन के बारे में बताया है कि उसका 5 काइंड्स है, तो यहाँ मैंने इसके बारे में 5 यहाँ दे दिया। बस कंट्रोल दाबिएगा, वहाँ पहुँच जाइएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या था कि है ना स्टाइल था, जिस प्रकार से लेना है वो कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करना है तो रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स हो जाएगा, देखिए हट गया। बाकी थोड़ा आप लोग है ना वो यूज है ना कीजिए, सर्च कीजिए, तब समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाने से ही सिर्फ नहीं होता है, मेहनत भी करना होता है। तो यहाँ पर इंसर्ट है ना फुटनोट क्या था, कोई वर्ड्स था उसको है ना सेलेक्ट करके उसके बारे में आप कुछ ना बता सकते, कहाँ से लिया गया क्या है, जो भी इन नोट भी वही था सबसे पेज के अंतिम में। शो नोट्स दिखा देगा कहाँ कहाँ। मार्क सिटेशन में जाना था, यहाँ से या आपको ऐड न्यू सोर्स कर देना है, मतलब लेखक से संबंधित, जो किताब से संबंधित लेखक के बारे में वो सारा इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी से उसको है ना जहाँ पर लाना है, जैसे यहीं हमको लाना है, या बिब्लियोग्राफी पे जो स्टाइल लेना है ले लेंगे, ये आ गया है ना। यहाँ पर जो सुधारना है अपना अबाउट ऑथर वगैरह लिख सकते हैं। अपडेट कुछ कीजिएगा तो अपना अपडेट भी कर सकते हैं। तो मार्क सिटेशन में जाएंगे, इस पर क्लिक ऐड है ना, ये इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया। सॉरी एक सेकेंड, मैनेज सोर्स, देखिए यहाँ से एडिट होगा, एडिट पे यहाँ पर जाएंगे, जो आप नाम से किए होंगे ये है, एडिट करके जो सुधारना है, जोड़ना है, घटा सकना है ना, ये होना है, जोड़ना घटाना है वो कर सकते हैं। ये इसमें था, ये हो गया आपका फिगर से चार्ट, फिगर टेबल और इक्वेशन का काम इसमें होगा कि कौन सा फिगर कितना, फिगर 1 फिगर 2 जैसे किताब में देखते हैं वो होगा, सारा किताब का काम इसमें हो रहा है। क्रॉस रेफरेंस जो भी आप है ना किए होंगे, जैसे यहाँ पर जाएंगे टेबल इक्वेशन जो भी है उसको आप छोटा छोटा कीवर्ड्स के रूप में आप एक जगह ला सकते हैं। मार्क एंट्री में क्या था, जैसे कोई चीज़ को हम मार्क कर लीजिएगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा, मार्क करने से होता है कि बाद में फिर उसको एक जगह कुछ कीवर्ड्स मेन थीम होता है वो एक जगह कवर कर सकते हैं। सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी, जैसे यहाँ से कर लेंगे, मार्क सिटेशन पे कर लेंगे, यहाँ पर मार्क क्लिक कर लेंगे और यहाँ जाएंगे, कहीं भी इसको जाएंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ। कहीं भी मार्क वाला को लाना है अंतिम में, शुरू में, बीच में, कहीं भी, तो यहाँ पर जाएंगे अभी फ़िलहाल, और मैं यहाँ जाऊँगा, इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ से ओके कर दूँगा, देखिए आ गया होगा, देखिए आ गया ना यहाँ पर। ये था मार्क सिटेशन में क्या था, जो बिब्लियोग्राफी था उसी का वो शॉर्ट में ऊपर इंडेक्स तैयार हो जाता है। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोग भाइयों के लिए, मेरे प्यारे बंधुजन के लिए, कि इस प्रकार का वीडियोज आप लोग को प्रोवाइड करूं। और भी इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह ये सब देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे समझने में, कुछ नया सीखने में, तो यहाँ से आप बदल भी सकते हैं, देखिए है ना। तो ये सब आप लोग के लिए है, जितना भी दिमाग लगाइए कंप्यूटर फील्ड में उतना ज़्यादा सीखिएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाइए, ज़्यादा सीखिए, और भी कोई आपका सवाल है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।